Watch Bollywood actor director Kamal R. Khan's controversial interview here. The actor, who was to contest the Lok Sabha elections on a Samajwadi Party ticket from Mumbai's Northwest constituency, has quit the party and now he will fight the elections as an independent candidate. Watch KRK lashing out at SP State President Abu Azmi's son Farhan Azmi and calling him Class 12 failure. He also makes allegations against Abu Azmi of running the party as a private limited company and a lot more. जो आदमी औरतों की इज्जत नहीं कर सकता, उसको समाज में रहने का कोई हक नहीं है। पहले तो मैं उनको यह बता दूं कि वो 12वीं फेल हैं, और क्योंकि वो 12वीं फेल हैं इसलिए उनकी थिंकिंग उतनी ही है। उन्होंने एक हीरोइन से शादी की है तो उनको लगता है कि पूरा बॉलीवुड वही जानते हैं और पूरा बॉलीवुड उनके घर में है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आयशा तकिया जी बॉलीवुड का 0.00 पॉइंट, मेरे ख्याल में 1-2 पॉइंट के आगे भी बहुत, मैं क्या कितना बताऊं, उनका ये योगदान है बॉलीवुड में। तो अगर वो ये समझते हैं कि भाई मेरे घर में पूरा बॉलीवुड है तो वो गलत समझते हैं। जैसे कल का ही इंसिडेंट है कि भाई सोफी चौधरी जी ने बहुत हॉट पिक्चर्स ट्विटर्स पे डाली और मैंने उनको, मेरे पास मैसेज है, मैंने उनको, क्योंकि ट्विटर पे मैं नहीं लिख सकता एज ए पॉलिटिशियन, मैंने उनको मैसेज भेजा कि यार मैं ट्विटर पे नहीं लिख सकता बट आपकी बहुत हॉट एंड सेक्सी पिक्चर है। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया हंस के कि थैंक यू, आपने मैसेज पे ही कहा, यही बहुत है। तो ये फरहान साहब को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बॉलीवुड है, यहां जहां से आपकी सोच खत्म होती है वहां से बॉलीवुड की सोच शुरू होती है। तो आप ये डिसाइड अपने घर में बैठ के मत कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। आप 12वीं फेल है, आपकी उतनी ही थिंकिंग है, आप वहीं अपने घर में डिसाइड कीजिए कि क्या सही हो रहा है आपके घर में और क्या गलत है। उन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ, मां बाप के खिलाफ जाकर के आयशा तकिया जी से शादी की। उन्होंने अपने घर वालों को कहा कि आप जो हो सकता है आपसे कर लीजिए, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। तो जो आदमी अपने घर वालों की इज्जत नहीं करता, जो आदमी अपने मां बाप की इज्जत नहीं करता, वो दूसरों को इज्जत का पाठ कैसे पढ़ा सकता है? जो आदमी अपने मां बाप की और अपने घर वालों की सेवा नहीं कर सकता, वो जनता की सेवा कैसे करेगा? इसका मतलब यह है कि वो पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, और पब्लिक इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं है। हारना तो खैर उनका 1000% पक्का है, बट अगर उनको राखी सावंत से ज्यादा वोट मिल गए तो मैं जिंदगी भर के लिए पॉलिटिक्स से तौबा कर लूंगा। उसके आगे मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले 17 साल से है समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में, और 17 साल में आज तक एक सीट नहीं जीत सके। उसका रीजन यही है कि वो पार्टी यहां समाजवादी पार्टी नहीं, अबू प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें फरहान जैसे बेवकूफ हैं, और ऐसे ही बेवकूफ अगर होंगे तो आगे 1700 साल में भी पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकती। अबू आजमी साहब समाजवादी पार्टी के नाम पे पब्लिक के सामने झूठ बोलते हैं, जो फरहान आजमी झूठ बोलते हैं कि वो मुसलमानों के यहां हमदर्द हैं और शिवसेना और एमएनएस के खिलाफ है। हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी के नाम पे अबू आजमी साहब शिवसेना को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को कमजोर करते हैं। यही महाराष्ट्र में उनका काम है और इसी पे वो पार्टी चलती है। 2013 में बीएमसी शिवसेना के अंडर में है।
2013 में बीएमसी ने गार्बेज फेंकने का 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अबू आजमी की कंपनी को दिया और इस इलेक्शन में शिवसेना को हेल्प करने के लिए, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए 2014 में वो कॉन्ट्रैक्ट 200 करोड़ से 500 करोड़ बढ़ाकर देने का प्रॉमिस किया गया। इसलिए समाजवादी पार्टी शिवसेना को हेल्प कर रही है। फरहान साहब को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि फरहान साहब, आपकी ये पहचान है कि आप अबू आजमी साहब के बेटे हैं, आयशा तकिया के हस्बैंड हैं। इससे ज्यादा जिस दिन पहचान बन जाए, जिस दिन आप केआरके के बराबर में आ जाओ, उस दिन आप केआरके के बारे में बात करें। आपके ट्विटर पे, जिस ट्विटर की आप बात करते हो, उस पे 5000 फॉलोवर हैं। केआरके के 5-7 फेक अकाउंट है जिनके उनसे डबल फॉलोवर हैं। तो पहले वो मेरी हैसियत के बराबर में आ जाएं और फिर वो मुझे बताएं कि मुझे किस तरह रहना है, किस तरह मेरी बोलचाल होनी चाहिए और किस तरह मुझे लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए। तो इस वक्त अभी मैं पार्टी छोड़ चुका हूं। अब मैं जाऊंगा और अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस लूंगा और क्योंकि फरहान ने कहा था कि वो मेरा पर्चा फाड़ देंगे, उनकी वो तो औकात है नहीं, वो अपना ही पर्चा मुलायम सिंह से ले लें, तो फिर मेरा पर्चा फाड़े। मैं वो पर्चा खुद अपने हाथों से कैमरे के सामने, वो मुलायम सिंह साहब के सिग्नेचर वाला पर्चा मैं फाड़ के उनको बताऊंगा कि ये मैं आपकी पार्टी छोड़ रहा हूं और मुझे अबू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मेंबर नहीं रहना है। शुक्रिया।